प्रोवर्ब का मतलब कहावत होता है, इसको दूसरे शब्दों में सेइंग भी कहा जाता है और फ्रेज वगैरह भी कहते हैं, लेकिन फ्रेज और प्रोवर्ब में बहुत अंतर होता है। फ्रेज जो है छोटा छोटा होता है, कहावत बड़े होते हैं। तो कहावत अक्सर हम लोग गांव घर में सुनते हैं ये सब। तो कुछ 10 कहावतों को हमने लिया है, बहुत ही प्रचलित कहावत है और इससे एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब इसका जेन्युइन मतलब कई लोग ये निकाल लेते हैं कि नहीं, इसका जो लिखा हुआ है वही इसका मतलब है। मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं, एक सेब रोज खाने से कोई बीमारी नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका यदि हम आशय निकालें तो कोई चीज का भाव, जो कहने का ये आशय यही है कि इफ यू ईट प्रॉपरली या इफ यू हैव अ प्रॉपर डाइट, यदि आप सही से भोजन खाते हैं, यू नीड नॉट गो टू द डॉक्टर, आप स्वस्थ रहेंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा इसका ये प्रॉपर जो है मीनिंग होता है। अब दूसरा कहावत है, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मतलब सुरक्षित रहना बेहतर है सॉरी से, यदि जेन्युइन मीनिंग देखे तो। अब इसका जो फिर से जो कहने का सेंस है, वी शुड ऑलवेज बी प्रिकॉशियस। हमें हमेशा से प्रिकॉशियस रहना चाहिए। प्रिकॉशियस मतलब पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। हिंदी में पूर्वावधाई कहा जाता है। पूर्व शब्द का मतलब पहले होता है। पहले से ही हम सतर्क रहें ताकि वो नौबत आए ही नहीं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। तो प्रिकॉशन शब्द भी बहुत जो है पॉपुलर होता है आजकल के दौर में। फिर है बेटर लेट देन नेवर। ये भी कहावत है बहुत ही प्रचलित, बेटर लेट देन नेवर। अब यदि जेन्युइन मीनिंग फिर से इसका देखें तो देरी बेहतर है देन नेवर। कभी नहीं से, कभी नहीं से बेहतर है देरी, है ना। तो डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग एट ऑल। एट ऑल मतलब बताया है ना, बिल्कुल होता है, यानी बिल्कुल नहीं करने से अच्छा है कि किसी चीज को देर से ही सही लेकिन नहीं करता है। देर मगर दुरुस्त, वही चीज हो गया। करें सही लेकिन अब ये ना करने से अच्छा है करें, वही चीज हो गया। ये कैसा भी मिलता जुलता कहावत है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग, तो वही हो गया यहाँ पर, उसी सेंस में है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, नहीं कि लेट ही करो लेकिन करो, ये चीज है, शुरुआत तो करो। उसके बाद है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये तो आजकल सोशल मीडिया सब भी बहुत ही ट्रेंडिंग है ना। तो इसका ये सेंस यही है कि डोंट जज पीपल, यानी लोगों को हम जज ना करें ऑन देयर अपीयरेंस, यानी उनके अपीयरेंस के बेसिस पर, उनके हुलिये के, उनके दिखने के बेसिस पर हम उसे नहीं जो है जज कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। फिर आगे है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस मतलब स्वच्छता को जो है भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो वही चीज एक नहीं करता है, भगवान भी वही निवास करते हैं जहां स्वच्छता होती है। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। गॉडलीनेस का मतलब वही हो गया कि गॉड के मुताबिक जगह, गॉड के लायक जगह। तो गॉड के लायक जगह में सबसे पहले तो स्वच्छता ही आती है। तो वही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लीन। स्वच्छ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए विश। देयर इज ए वे, है ना। वे मतलब रास्ता यहाँ पर, या तरीका समझिए। तो वही कह रहा है कि जहां चाह वहां राह। हिंदी में इसी से मिलता जुलता एक कहावत है। तो इसका मीनिंग है इफ यू आर वेल डिटरमाइंड, यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, यू विल गेट, आपको मिलेगा, ए वे, एक तरीका, एक रास्ता मिल जाएगा टू अचीव व्हाट यू विल। विल मतलब यहां चाहना हो गया। जो आप चाह रहे हो ना, उसको पाने का एक, अचीव मतलब प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने का एक रास्ता एक ना एक जरूर मिल जाएगा। उसके बाद है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये भी काफी फैक्चुअल बातें हैं, स्वाभाविक है। कहावत जो भी होता है वो अनुभव के आधार पर ही कही जाती है। तो what you do shows better than what you say। मतलब आप जो कहते हैं उससे बेहतर यह बात दिखा जाती है कि आप करते क्या हैं। स्वाभाविक है, आपके बोलने से ज्यादा असर आपके कामों का होता है। तो यहां पर कहने का मतलब भी वही है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप इसको अलग अलग जगहों पर भी यूज कर सकते हैं। कहीं पर कोई कंपोजिशन हो, कोई स्पोकन इंग्लिश, किसी से बात वगैरह को करने में भी उसी दौरान ही इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब यही था कि व्हाट यू डू, आप जो करते हैं, शोज बेटर, वो बेहतर बताता है या दिखाता है, देन व्हाट यू से, जो आप बोलते हैं उससे। यू कैच मोर फ्लाइज विथ हनी देन विनेगर। मतलब इसका आप जेन्युइन मीनिंग निकालेंगे तो कह रहा है कि आप हनी की सहायता से मतलब हनी यदि यूज कर ले विनेगर की जगह तो ज्यादा मक्खी पकड़ लेंगे। भाई इसका मक्खी पकड़ने तो नहीं कह रहा है। तो इसका सेंस क्या है? तो इफ यू आर गुड नेचर्ड, यदि आपका, देखो अब यहां पर गुड नेचर्ड किसको कहा गया? हनी को कहा गया। हनी के पास मक्खियां ज्यादा क्यों जाएंगी? क्योंकि वो मीठा है,
उसका प्रकृति अच्छा है, वो स्वाभाविक है, लोग अच्छी की तरफ ही भागते हैं, स्वाभाविक है। वही चीज यहां पर कह रहा है कि यदि आप गुड नेचर्ड हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, देन यू विल गेट अटेंशन ऑफ मोर पीपल, आप ज्यादा लोगों के अटेंशन को गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। फिर अगला है कि द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। वही इसका सेंस ये हो गया कि जो पहले कोई चीज को करते हैं तो उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनके पास होती है। यहां पर लिखा गया है कि द एक्टिव पीपल, जो सक्रिय लोग होते हैं, गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, उन्हें ज्यादा अवसर मिलता है, एंड अर्ली सक्सेस, और वो जल्दी सफल भी होते हैं। और लास्ट वन है कि इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। मतलब इफ समथिंग इज वर्किंग, यदि कोई अच्छे से काम कर रहा है, कोई चीज, स्वाभाविक है चीज के लिए, आदमी के लिए थोड़ी यूज यहां पर हुआ है। इफ समथिंग इज वर्किंग वेल, यदि कोई चीज अच्छे से काम कर रही है, देयर इज नो नीड टू चेंज इट, उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये थे कुछ कहावत, एक बार फिर से सबको पढ़ते हैं ताकि माइंड में रह जाए। ये कहीं ना कहीं कम से कम 4-5 तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला बहुत ज्यादा है, एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर दूसरा था कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, काफी कॉमन है सारे, है ना, बेटर लेट देन नेवर। चौथा था एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पांचवा, यू कैच मोर फ्लाइज विथ हनी देन विनेगर। और छठा है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इसका जेन्युइन यदि मीनिंग निकालोगे तो यही होता है कि किसी किताब के जिल्द के आधार पर उस किताब के बारे में कोई अपनी राय ना बना लीजिए। मतलब जिल्द से हम किताब का अंदाजा नहीं लगा सकते, जिल्द को देखकर कि नहीं किताब के अंदर क्या होगा। तो वही चीज हो गया एक सेंस में कि इंसान को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वास्तव में वो कैसा आदमी है। और फिर सातवां है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और आठवां, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। वर्म मतलब कीड़ा पिल्लू जो कह लो, है ना, इंसेक्ट। उसके बाद वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वही जहां चाह वहां रहा। और लास्ट वन था इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। यदि कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे फिक्स ना करो, मतलब जो चीज चल रही है तो उसे चलने दो, उसे बदलो नहीं, रिप्लेस नहीं करो। तो